देखो नहीं। आ गया। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुका हूँ आप सबके साथ लाइव लेके आपकी आवाज़। और जो कर रहे थे आप इंतज़ार, अभी हम करते हैं स्टार्ट प्रोग्राम अपना। आपकी आवाज़ घंटे बजाओ, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। सुनोद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से एपिसोड नंबर 3, जो लेके आपकी आवाज़ घंटी बजाओ समस्या बताओ। तो आप अपनी समस्या जो है लगातार बता सकते हैं। जो दिक्कत और परेशानी आपके वार्ड में आपको दिक्कत आ रही है, चाहे वो किसी तरह की समस्या हो, आप अपनी समस्या हमें दर्ज करवा सकते हैं। फिलहाल जो कॉल है वो वेटिंग में आ रही है, कॉल आ रही है, उसको उठाएंगे। लेकिन आपको बता दें, किसी तरह की भी समस्या हो आपके वार्ड में, चाहे पुलिस की कोई दिक्कत परेशानी हो, किसी तरह कोई समस्या हो, आपको आप लगातार कॉल कर सकते हो। और पहली कॉल आ भी चुकी है, उठाएं जी। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम नरेश नारायण। नरेश नारंग जी। जी सर, बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पंचकुला सेक्टर 19 से, सेक्टर 19। ओके जी सर, बताएं। सर, मैं प्रशासन तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जो सेक्टर 19 में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया था, हाँ जी सर। जो जब से उद्घाटन किया है उसकी स्पीड इतनी स्लो है कि आज 2.5 साल होने को आ गए हैं, जो बनने को तैयार नहीं हो रहा। बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ इसके ऑलरेडी। लिए इसके लिए मेयर साहब भी एक बार विजिट करके गए हैं और थोड़े दिन पहले एमएलए साहब भी विजिट करके गए हैं। जी सर। पर इन अधिकारियों के विजिट से जनता बहुत ज्यादा निराश है, क्योंकि जैसे ही ये विजिट करके आते हैं जी सर। उसके बाद काम और भी ज्यादा धीमी गति से हो जाता है। बिल्कुल सर। जितनी पर्याप्त मात्रा में लेबर चाहिए वो आज तक नहीं दिखी। जी सरकार सर। को वैकल्पिक रास्ता देना चाहिए था, वो नहीं इन्होंने दिया। बिल्कुल सर, सेक्टर 19 पार्ट ही अलग बना दिया है, कनेक्टिविटी का कोई रास्ता ही नहीं है पंचकुला से जुड़ के। जो वैकल्पिक रास्ता अब इन्होंने एक अंडरपास का उद्घाटन भी करना है, जो बन रहा है अभी। हाँ जी। वो रेलवे अपना काम करके जा चुका है, पीडब्ल्यूडी का काम नहीं शुरू हुआ उसके ऊपर आज तक। जी सर। मतलब जनता 2.5 साल से इतनी परेशान है, पर इन अधिकारियों पे कोई नहीं जूझ रहे हैं। जी सुनोद जी, क्या कहेंगे? नमस्कार नरेश जी। नमस्कार सर। सर, जो लास्ट टाइम तो ज्ञानचंद गुप्ता जी बोल के गए हैं कि दिवाली तक समस्या सॉल्व हो जाएगी, तो दिवाली तक इंतजार कर लीजिए। दिवाली तक इंतजार, मैं कह रहा हूँ 31 दिसंबर का भी हमने उनको आश्वासन दिया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने दिवाली तक का टाइम दिया था और आपने दिसंबर तक का टाइम दिया था, मुझे याद है। पर मैं कह रहा हूँ कि ज्ञानचंद गुप्ता जी एक बार दोबारा आके चुपके से हालात तो देख लें, आके अपने दिए हुए वादे से भी उनको पछताना ना पड़ जाए। बिल्कुल, समस्या तो बहुत। तो ज्ञानचंद गुप्ता जी की भी इज्जत का ख्याल है। नहीं, आप कह रहे थे वहाँ काम बिल्कुल ही बंद हो गया है। सर, एक साइड पे काम चल रहा है, उस तरह तो ये कई साल नहीं पूरा होगा। सड़कें बनानी है, ऊपर पे सड़कें बनानी है, साइडों में कारपेटिंग करनी है, स्ट्रीट लाइट्स लगानी है, इलेक्ट्रिसिटी डाइवर्जन देनी है, बहुत काम है अभी तो। बिल्कुल। अभी तो सिर्फ एक काम छुटमुल चल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ ज्ञानचंद गुप्ता जी दिवाली का ऑफर देके गए हैं हमें, ये 31 दिसंबर तक भी नहीं बनता। अगर नहीं बनता, हमें ज्ञानचंद गुप्ता जी की इज्जत का भी तो ध्यान रखना है कि उनके शब्द ये ठेकेदार ना मरवा दे उनको। सर मरवा ही रहे हैं, जब 3 साल हो गए हैं, 2.5-3 साल हो गए हैं, तो कसर भी कोई नहीं छोड़ी उन्होंने। और दूसरी बात, ठेकेदार पे अब तक तो प्लेंटी पड़ जानी चाहिए। इनके दिल के बिल पास करी जा रहे हैं, कोई प्लेंटी का प्रावधान भी नहीं दे रहे। नरेश जी, जब ठेकेदार से बात करी जाए, ठेकेदार का कहना है कि आपका जो वहाँ पे ठेकेदार है उसको पैसे ही नहीं मिल रहे हैं काम करने के। सर, अगर पैसे मिल रहे हैं तो फिर ये तो प्रशासन से पूछना चाहिए कि पैसे तो नहीं मिल रहे। बिल्कुल जी, आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया जाएगा नरेश जी। अब दूसरी कॉल ले लेते हैं, आपकी आवाज़ को उठा दिया गया है जी, और प्रशासन तक आवाज़ जरूर लेके जाएंगे जी। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। वो
रही थी जी। हाँ बताइए मैम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? रायपुर रानी से बोल रही हूँ जी मैं। रायपुर रानी से। क्या नाम जी आपका? अंजू है जी मेरा नाम। अंजू जी। जी अंजू जी बताएं। वो ना स्कूल की फीस मांग रहे हैं जी। पहले पिछले साल तो दे दी थी, चलो हमने भी इतनी तो सैलरी है नहीं जी हमारी। बच्चे घर पर बैठे हैं, मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर रही इनकी, तो फिर भी ना पैसे मांग रहे हैं फीसा भी हमारे पास से। अब क्या आपकी बार भी बताओ, पर आप बंदे वेले बैठे तब फीसा खा दे इन्होंने। कुछ तो नेट का खर्चा बहुत आ रहा है जी हमारे पास। नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही है जी। इसको सरकार को कई बार इसके बारे में मतलब जो दिक्कत परेशानी आ रही कई बार दिखा दे, लेकिन ना तो सरकार को स्कूल की फीसें माफ़ करवा रहा है, और ना ही फीसें छोड़ो, ना ही किसी ऑनलाइन क्लासेस जो है उसमें पेरेंट्स के काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो रहा है, मोबाइल का खर्चा भी हो रहा है, नेट का खर्चा भी हो रहा है, दिक्कतें चल रही हैं। मैं बता रही हूँ, मेरा सुबह से ना दोपहर तक का टाइम है इनकी क्लास में। मैं तो हर का जो लगाना ही बंद कर दी, क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब रहा जी। मैं इतना तो मैं फोन यूज करा भी नहीं जितना आपकी बार करना पड़ गया जी। कौन से स्कूल का मामला है जी? कौन सा स्कूल है जी? केवीएन है। केवीएन कहाँ पे जी है? मेरा पुरानी है जी। अच्छा, कितनी पिछले साल में 26,000 रुपये बढ़ाया, 26,000 रुपये बढ़ाया था उन्होंने। तो मैं 17,000 दी थी, 12,000 कुछ रह गए थे जी हमारे कंपनी बैलेंस से। अच्छा जी। वो भी देने तैयार थे। कुछ वर्दियाँ इतनी महंगी, कुछ इनकी किताबें इतनी महंगी, कुछ फीसा इतनी महंगी, हम तो इन्हीं जोगे रह गए जी। बच्चे ये छोटी छोटी क्लास है, 4th क्लास की 3rd क्लास की गुड़िया मेरी। अच्छा, गुड़िया का नाम क्या है जी? बड़े वाली का जो 4th क्लास में है वो उसका नाम योगिता है, 3rd क्लास में जो उसका नाम डिम्पी है। योगिता और डिम्पी। कितने पैसे आपके बाकी बता रहे हैं जी? पिछले साल से जब मैंने एडजस्ट करके दे भी दिया था, जो पिछले साल के पैसे दिए ना मैंने किसी बंदे के पास से दिए ले, तो उस बंदे के मेरे पैसे नहीं उतरे हैं। ठीक है, कितने पैसे बता रहे हैं जी बकाया जी? बकाया 12,000 के ऊपर है जी मेरा। तो आपकी बार फेल लगा दी इन्होंने फीसा। बताओ कहाँ से देवांगे? बंदा 7-8 हजार के तो सारे ले रहा है बंदा। फिर पता घर का खर्चा देखांगे कि इनकी फीसा भरांगे। चल मैं मान लेंदी, मैं फीसा भर दूंगी। अगर मेरे बच्चे स्कूल में जाते मैं तो फीस भर दी है। मैं तो मैडम बच्चे तो किसी के भी स्कूल में जा नहीं रहे ना, बच्चे तो किसी के स्कूल में नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं सारी फिलहाल तो। मैं सर ऑनलाइन क्लास भी नहीं ज्वाइन करा रही अपने बच्चे की, मैं ऑनलाइन भी नहीं लगवा रही हूँ। अच्छा, पता ना एडजस्टमेंट पिछले साल के ना जो मैंने पैसे दिए थे ना 17,000 दिया, तो मैंने ना किसी बंदे को पैसे चेक कर दिए थे, वो आज तक उस बंदे के पैसे नहीं उतरे, 1 रुपया भी नहीं उतरा मेरे पास। चलिए, तो फिलहाल अभी आपकी क्या समस्या है? मतलब स्कूल की अभी क्या समस्या है आपकी? स्कूल की फीस माफ़ करवानी है क्या? कुछ किस तरह से आपने फ़ोन किया? क्या माफ करवानी है जो मैंने पिछले साल की भी आपके साल की भी। अच्छा, मतलब 12,000 रुपये। अगर नहीं फीस माफ कर दे तो मेरा लिविंग सर्टिफिकेट दे देंगे, मैं अपने बच्चे जहाँ मर्जी पाऊँ। अच्छा, आपने उस स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ाना है फिलहाल? नहीं, बच्चे मैं भेजने से मना नहीं कर रही। तुम फीस तो माफ करो, जब बच्चे घर बैठे हैं तो मैं बता किस तरह दूंगी जी, कहाँ से मैं एडजस्ट करूंगी? अगर बच्चे मेरे स्कूल में जाते तो मैं भेज दूंगी। चल बच्चे मेरे घर फ्री बैठे हैं, इन्होंने जो कुछ आ रहा था सारा कुछ भूल गए। ठीक है, बच्चों को कुछ भी नहीं आता बच्चों को जी। ठीक है मैम, मैंने आपकी आवाज़ को नोट कर लिया है, इसके ऊपर जरूर काम करेंगे। कल आपको दिन में फ़ोन भी किया जाएगा इसके बारे में, इसके आपकी आवाज़ को बुलंद जरूर किया जाएगा जी। और जो स्कूल के साथ कोई दिक्कत आ रही है उसके बारे में जरूर उनसे बात की जाएगी जी। मैं ये चाह रही हूँ अगर वो नहीं मेरे बच्चे की फीस माफ कर सकते तो मैं लिविंग सर्टिफिकेट दे दूँगी, मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पाती हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपका जो भी आपकी आवाज़ है वो आपकी आवाज़ जरूर। पैसे नहीं होंगे कभी, वो लिविंग सर्टिफिकेट रख लें और मैंने बोलेंगे पैसे जमा कराओ, फिर बाद में सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जी। मैडम जी, आपकी आवाज़ को सुन लिया गया है और आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर दिया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, कल आपको दिन में हमारी तरफ से फ़ोन भी आएगा सारी बात, और आपके रायपुर रानी में हम आएंगे भी और इसको समस्या को उठाएंगे भी जी। धन्यवाद जी। आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर दिया गया है जी। कोई बात नहीं, आपकी बात कोई ना आपकी बात सुन ली गई है, आपकी आवाज़ उठा दी गई है। कल आपके पास जरूर आएंगे, दिन में आपको फ़ोन भी करेंगे जी हम। धन्यवाद जी। कॉल आ रही है। इनकी स्कूल की जो समस्या है ये बड़ी। हेलो, एक कॉल और आ चुकी है। हेलो, विजय केसी न्यूज़। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? हाँ, नमस्कार सर, मैं रमन बात कर रहा हूँ। नमस्कार जी, रमन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? सर मैं हरमिलाप नगर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। सर हरमिलाप नगर फेज 1 जो बल्टाना के साथ लगता है, वहाँ की सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है। अच्छा बारिश सर। के टाइम पानी खड़ा होता तो सड़कों का पता नहीं लगता। मान लो कोई बुजुर्ग लेडी है, बाइक के पीछे बैठी है और उसको बाइक से जा रहे हैं तो अनबैलेंस होता है तो गिरने का खतरा भी बराबर बना रहता है।
और भी दूसरी कार वाले अगर जाते हैं तो भाई वो छींटे ऐसे मारते हैं कि दूसरे के कपड़े खराब हो जाते हैं। बिल्कुल खस्ता हालत है उस रोड की तो, है ना? बहुत बहुत ज्यादा सड़कों की खस्ता ये हालत किस तरफ जो मार्बल वाली जो तरफ जो रोड आ रही है वो उस रोड की बात कर रहे हैं जी आप? हाँ जी, जो इंडस्ट्रियल फेज 2 के साथ साथ है, अंदर से निकलती है रेलवे लाइन की पैरेलल निकलती है रोड वो। अच्छा, वो उस तरफ की रोड की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। चलिए जी, आपकी आवाज़ को जरूर उठाया जाएगा, आपकी जो आवाज़ है उसको बुलंद जरूर किया जाएगा, नोट कर लिया गया, इसके ऊपर कल कार्रवाई करेंगे। अगली फ़ोन आ रहा है, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके सर। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। एक कॉल। हेलो 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 हेलो, नमस्कार जी, बताइए। मैं सर अभयपुर से बोल रहा हूँ। अभयपुर से, नाम बताओ सर अपना। राहुल। राहुल जी अभयपुर से बोल रहे हैं, बताइए सर। सर हमारे भी कुछ बहुत समस्याएं हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, कई तरह की समस्याएं हैं। कैसी समस्या है राहुल जी, कैसी समस्या आप बताएं प्लीज़। सीवर जाम की, ब्लॉकेज की बहुत समस्याएं हैं। ना उसमें कोई एमसी कार्रवाई कर पा रहा है, ना कोई है जो टंकी के ना वो आते हैं 4 दिन तक। तो क्या करें हम, बताओ। राहुल जी ऑलरेडी अभयपुर में ये वार्ड नंबर 9 है ना आपका? सर वार्ड नंबर 9 से बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वहाँ के जो एमसी है राजेश जी, उनके नॉलेज में सर बात डाल दी गई है और निगम में भी हमारा जो क्या नाम, हमारी टीम है मंडे को जाएगी, उनके संज्ञान में भी बात डाल दी जाएगी। हो सकता है मे भी आपका काम बहुत जल्दी करवाया जाए। और सीवर लाइन डलवा रहे हैं, सारी सड़कें तोड़ दी हैं, बताओ गाड़ी कहाँ खड़ी करें, बताओ। राहुल जी, एक ना आपके ही एरिया में हमने परसों खबर चलाई थी एक, जिसमें से आपके पार्षद जी का कहना है कि हमारे को रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, जब रिटर्न कंप्लेंट दी जाएगी तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाए। तो एक आपने कंप्लेंट दे दीजिए एक आप। किसको रिटर्न कंप्लेंट देंगे, कार्रवाई हो नहीं रही। तो सर एक बार दे के देखिए ना, पार्षद जी का कहना है कि अगर कंप्लेंट देंगे तो उस पर जल्दी कार्रवाई कराई जाएगी। जो कुछ लोग हैं जो डिपू चलाते हैं वो कहते हैं हम खट्टर के जानकार के, हम किस पे जाएंगे? अरे तो खट्टर के जानकार है तो खट्टर भी तो काम करवाएंगे भाई, कि खट्टर साहब काम नहीं करवाएंगे? लोग चोरी करते हैं, कहते हैं हम खट्टर को जानते हैं, पर खट्टर ने कहा चोरी करने वास्ते? नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे सीएम है वो, ऐसा कैसे बोल सकते हैं वो? कल हमारी टीम आपसे मिलेगी और क्या नाम है, जो आपके एमसी हैं राजेश जी, उनके संज्ञान में भी डाला जाएगा और मंडे को नगर निगम में भी हमारी टीम जाएगी। ठीक है सर, आपकी आवाज़ उठा दी गई है, धन्यवाद। एमसी तो बहुत सुस्त है सर, काम ही नहीं कर रहे। बताओ सर, गाड़ियाँ पार्क में खड़ी हो रही है, मैं खुद दुख होता है, गाड़ियाँ पार्क में खड़ी है, पर बाहर के जब रोड खराब है तो लोग गाड़ियाँ जो है पार्क में खड़ी गई, सबसे बड़ी समस्या है। जबकि पार्क को पार्किंग बना दिया गया, सबसे बड़ी समस्या। हमने इसकी खबर भी चलाई थी। अब इसके बारे में एक आपके वहाँ पे की जो है जग्गी नाम के कोई जिन्होंने कंप्लेंट की थी, उन्होंने कंप्लेंट अपनी एक शिकायत भी देकर आए हैं वहाँ पे जाके, निगम के पास भी और अपना एमसी के पास भी। एक आप हमारे कहने से एक शिकायत आप भी दे दीजिए आप। राहुल जी 10-12 आप आदमी इकट्ठे करें और अपने एमसी के पास जाएं, आपकी आवाज़ बुलंद कर दी गई है। दूसरी कॉल ले लेते हैं सर, धन्यवाद, थैंक यू। हमारा प्रशासन सोया हुआ है सर, क्या करें? सर आपके प्रशासन को आप जैसे लोग ही जगाएंगे, जब लोग बोलेंगे तभी तो प्रशासन जगेगा जी। जगह नहीं आना जी, लोग अनाज चोरी कर रहे हैं, लोग वो कहता लिख के दो सर, एक कल ठीक है, आपकी आवाज़ को बुलंद कर दिया गया। एक कॉल आ रही है, लगातार वेटिंग में कॉल जा रही है। आप क्या करें? इसकी आवाज़ को उठा दिया गया है जी, आवाज़ को उठा दिया गया है। अगली कॉल ले लेते हैं प्लीज़। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय साई राम जी की। जय साई राम जी, बताइए। सर मुझे कुछ हेल्प चाहिए आपसे। हाँ बताइए। कुछ मैं लोगों को पैसे उधार दिया था, उन लोगों की ना चेक है मेरे पास पड़ा हुआ। तो कोर्ट में केस कराओ जी इसको, कोर्ट में चेक बाउंस करा के कोर्ट में केस कर दीजिए। वो सब चढ़ के देख लिया, तो इसकी और कोई हल है? इसका हल तो जी आप कानूनी सलाह लीजिए, आप किसी वकील से सलाह लीजिए, वो आपको सलाह देंगे। क्योंकि चेक बाउंस कराने के बाद तो फिर आपको कोर्ट में ही सहारा लेना पड़ता है जी। अच्छा, बिल्कुल जी। हमारे मीडिया की कोई हेल्प चाहिए हो तो आप जब मर्जी याद कर सकते हैं। फिलहाल हेलो जी जी, मैं कह रहा हूँ कोर्ट के सहारा लेना पड़ेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, कानून का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, अगर चेक बाउंस कराइए और अगर आपको यहाँ पे जो कोर्ट में केस लगाइए इसका, कोर्ट में केस लगाने के बाद आपको जरूर कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी जी।
ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद जी। अगली कॉल आ गई है, उठाइए। मेरे ख्याल कट गई है कॉल, दोबारा कॉल कर सकते हैं। जिसकी कॉल वेटिंग में आ रही थी दोबारा कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, उठाओ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? शकील खान जुगनू उर्फ जुगनू। जी जुगनू जी, बोलिए। हाँ, ये मैं बिल्ला से बोल रहा हूँ, जो अभी आपने मीडिया में डाला था वो जो। हाँ जी शकील, हाँ शकील जी बिल्कुल। हाँ, जो रोड बन रहा था, जो दीवार बनाई गई थी जो फालतू, कब्जा किया हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है। कार्रवाई नहीं हुई सर इसके ऊपर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। नहीं तो उसको तो मेयर साहब कह रहे थे कि हाँ उसकी विजिट करके हम इसके ऊपर काम करेंगे इसके ऊपर। और गाँव वालों ने भी कम से कम 20-25 आदमी ने साइन करके दिया था मेयर साहब को। कब की बात है जी ये? ये आपको मैंने व्हाट्सएप कर दिया था। अच्छा हाँ जी, ठीक है। ये मतलब 3-4 दिन हो गए जी। तो एमसी साहब जो है वहाँ क्या बोले? क्योंकि एमसी साहब से जब हम बात करके आए तो कहते पटवारी भी आए थे यहाँ पर, पटवारी जो देख कर गए हैं। हाँ, पटवारी तो आए थे, तो उन्होंने तो इनको मना कर दिया था कि अब इसमें निर्माण मत करना कुछ भी। चलिए, तो मैं जो मेयर साहब हैं, इस लाइव कॉल को अगर कोई देख रहा हो, प्रशासनिक अधिकारी या मेयर साहब देख रहे हो, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बिल्ला के जो लोग हैं, जहाँ पर एक हमने खबर भी चलाई थी आज से 1 हफ्ता पहले, जहाँ पर कि जो दीवार को लेके अवैध अतिक्रमण किया गया था, किसी निवासी गांव के निवासी ने अतिक्रमण किया था, तो मैं मेयर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके उस ओर ध्यान दिया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर उसका इस्तेमाल किया गया था, उसको जो 4 दीवारी कवर कर दी गई थी। सही बात है। ठीक है, आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर दिया गया है जी, और उसके ऊपर दोबारा से हमारी टीम आपके लिए आपके साथ संपर्क करके काम जरूर करेगी जी। धन्यवाद सर। हाँ धन्यवाद सर। एक ये बिल्ला में थी, इसमें एक 4 दीवारी बना दी गई है। 20 फुट का रोड था, उसमें 10 फुट रोड कवर करके और 10 फुट रोड में लॉकडाउन के टाइम में ही दीवार खड़ी कर दी गई, जिसकी वजह से ये दिक्कत परेशानी। ये ऐसे काम लॉकडाउन में बहुत हुए। लॉकडाउन में काम हुआ है, तो कम से कम अगर प्रशासनिक अधिकारी और मेयर साहब इस खबर को देख रहे हो तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ जो है समस्याएं जो है जिस तरह आ रही हैं, जो बिल्ला गांव की समस्या है, ये वार्ड नंबर आई थिंक 19 नंबर वार्ड नंबर है, तो प्लीज़ उसकी समस्या को सॉल्व जरूर किया जाए, क्योंकि वो संज्ञान मामला आपको दे चुका है, एमसी भी दे चुके हैं वहाँ के, और आपके डिपार्टमेंट की तरफ से वो मामला संज्ञान में है। वहीं पर अगर अगली बात करी जाती है, जो आज तक की दिक्कत परेशानी आ रही है, जब कॉल कर सकते हैं जी, अब आपका काफ़ी लोग वेटिंग में कॉल कर रहे थे, अब दोबारा कॉल कर सकते हैं, इस टाइम फ़ोन फ्री है। और जैसे एक बता दें आपको, आज एक नई अपडेट आई है कि आधार कार्ड, अगर जिस तरह किसी का आपका आधार कार्ड गुम हो जाता है, और आधार कार्ड जब गुम होने के बाद अब उसको किसी कारण से, जिस तरह आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं, या फिर मोबाइल भी गुम हो जाता है, या फिर मोबाइल नंबर आपने अपडेट ना कर रखा हो, तो आधार कार्ड आप अपना प्रिंट करवा सकते हैं। आधार कार्ड अब निकल सकता है आपका। फीस होगी सिर्फ 50 रुपये, जो गवर्नमेंट की साइट पे बिना मोबाइल नंबर के भी अब आपका आधार कार्ड निकल सकता है। बड़ा इजी तरीका हो चुका है। अपना आधार कार्ड निकलवाना हो तो प्लास्टिक का आधार कार्ड 50 रुपये फीस लगेगी, और प्लास्टिक का आधार कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, UIDA की तरफ से आपको आधार कार्ड मिलेगा। वहीं पर ऑनलाइन फ्रॉड के लिए लगातार केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड का आज हमारे पास 2 केस आए हैं हमारे पास। एक केस हमारे पास, अगर वो वीडियो देख रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वीडियो हम जरूर देख रहे होंगे, तो मैं बता देता हूं कि उसके मामले को हमने आगे संज्ञान में डाला है यहाँ के सेक्टर 16 की चौकी में, क्योंकि मामला जो है ये अपना एक कॉल हो रही है मुरादाबाद। हाँ, कॉल सुन लीजिए सर एक बार। हेलो। हाँ जी। विजय केसरी न्यूज। जी सर। सर मैं इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए, आपका नाम सर? रामू मौर्य बात कर रहा हूँ मैं। ओके रामू जी। हाँ सर, हमारी प्रॉब्लम है कि सेक्टर 19 में जो लोग आते हैं, पैदल ड्यूटी करने वाले लोग हैं या साइकिल वाले लोग हैं। जी सर। पहले पूजा पेट के सामने से एक अंडरपास हुआ करता था, लोगों को या बाइक वालों के लिए जाना थोड़ा इजी था। ठीक है सर। जब से वो दूसरा ट्रैक बना उसके बाद भी थोड़ा सा खुला था, लेकिन जब वहाँ से वो ACC की दीवार बन गई, उससे समस्या बहुत ज्यादा खराब होगी। लोगों एक तो इधर जो ओवरब्रिज बन रहा है 2 साल लगा दिए, 9 महीने 1 साल का काम था, 2 साल लग गए। रामू जी, एक कॉलर आई थी अभी अंडर इसकी की ROB के लिए रिगार्डिंग, आपकी आवाज उठा दी गई है सर? नहीं रामू जी, ये जो मुद्दा है, रामू जी नमस्कार। रामू जी। हाँ जी नमस्कार जी। रामू जी, आपका ये जो मुद्दा है इसको उठा दिया गया, और इसको हम टॉप प्रायोरिटी पे इस पर हम इसको उठाएंगे, क्योंकि जो दिक्कत परेशानी, जब तक अगर आपका ROB वाला काम नहीं होता है तो प्रशासन को कम से कम ये चाहिए कि रास्ता जाने आने के लिए कम से कम थोड़ा सा रास्ता तोड़ दिया जाए, बाद में जोड़ दिया जाएगा उसको। जो एक वैकल्पिक रास्ता था पूजा पेट के पास फ्रंट में, उसको उन्होंने ACC दीवार करके बंद कर दी। कम से इमरजेंसी के लिए छोटी गली खोल दें, 2 व्हीलर वाला या बाइक वाला या पैदल वाले लोग तो निकल सके। नहीं, बिल्कुल वैकल्पिक रास्ता जो है, वो रास्ता जो इंडस्ट्री एक रास्ता था, वो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा रास्ता था, वो उसमें से निकल सकते हैं लोग, और शॉर्टकट रास्ता था। ठीक है। नहीं जाना पड़ता, जिसका घर पास में था उसको पूरा रोड ओवरब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ ये वैकल्पिक रास्ता दोबारा खोल दिया जाए।
ठीक है जी, इस रास्ते की जो बात है इसको हम कल देखते हैं, कल इसको हम कवर भी करेंगे और इसको ज्ञानचंद गुप्ता जी से बात करके, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके इस रास्ते को जरूर कुछ ना कुछ इसके पे काम करेंगे। सबके लिए इजी हो जाता है। अब सेक्टर 19 से फ्रंट में जाना है किसी को, पूरा 1-2 किलोमीटर घूम के वहां से जाना पड़ता है। जिसने पैदल जाना है या 2 व्हीलर वाला पहले इजीली निकल जाया करते थे इस रोड से। तो ठीक है रामू जी, ठीक है रामू जी, आपकी आवाज़ को उठा दिया गया सर, धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू। तो एक रास्ता था वैकल्पिक जो अपना आरओबी सेक्टर 19 के, जब एक कॉल आई थी जहाँ पे नरेश नारंग के नाम से कॉल आई थी, और वो जो आरओबी का काम है फिलहाल डिले चल रहा है। उस डिले चलने के बावजूद भी जब काम डिले चल रहा है तो कम से कम एक वैकल्पिक रास्ता जो है इंडस्ट्रियल फेज़ 1 में जो अंडर ब्रिज की तरफ से रास्ता निकलता है उसके दीवार कवर कर दी गई। तो कई प्रशासनिक अधिकारियों से रिक्वेस्ट होगी कि जो आमजन जो लोग हैं, फैक्ट्री वाले लोग हैं, कम से कम 2 पहिया की वाहन की अगर थोड़ी सी रास्ता मिल जाता वहाँ पे, 4 पहिया का रास्ता ना दे लेकिन थोड़ी सी दीवार को अगर तोड़ दें और जिससे कि रास्ता 2 पहिया या 4 पहिया छोड़ के 2 पहिया रास्ता खाली निकल जाए, कि 2 पहिया गाड़ियाँ निकल जाए, तो कम से कम प्रशासन को थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब तक आरओबी नहीं बनता, आरओबी बनने का चाहे उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दो, कोई दिक्कत परेशानी किसी लोग को नहीं है। और वैसे भी इसके लिए मैं ज्ञानचंद गुप्ता जी से एक बार जरूर बात करूँगा पर्सनली, ताकि इसका मुद्दा जो है, इस मुद्दे के ऊपर काम करके उस दीवार को थोड़ा सा तोड़ दिया जाए ताकि लोग निकल सकें। अगली कोई जो लोग हैं वो अपनी कॉल कर सकते हैं, वेटिंग में कॉल थी वो कॉल कर सकते हैं लोग। फिलहाल मैं बता रहा था आधार कार्ड के बारे में और दूसरी बात बता रहा था ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। हमारे पास एक सवेरे एक मामला आया है जहाँ की मुरादाबाद का जो कॉल थी, मुरादाबाद से कॉल आई थी मेरे पास कि मुरादाबाद में यहाँ सेक्टर 16 पंचकूला की तरफ से जैसा बताया गया है, उस मुबारकपुर के जो मुरादाबाद के जो लोग ने बताया है किसी ने कि जो कॉल करके किसी तरह का लालच देके कि हाँ आप 10,000 रुपये दीजिए आपको 20,000 रुपये मिल जाएगा, कोई गेम का लालच देके। और जो बच्चा था जिससे सारा इस UPI ID और पासवर्ड जो घर में बच्चे को पता था, और बच्चा 17-18 साल का लड़का था, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में फंस के जिससे पैसा जो है ट्रांसफ़र 70,000 रुपये करीब अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी गई है। एक केस हमारे पास ये आया था। तो कृपया करके ऑनलाइन फ्रॉड से जिस तरह से लाखों रुपये कमाने के चक्कर में अपना जो पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सचेत होकर रहिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा एक और ऑनलाइन फ्रॉड हमारे पास आया था, ये ऑनलाइन फ्रॉड है एक तरह अलग तरह का जो ऑनलाइन फ्रॉड आया है। वो फ्रॉड था कि कोई एक आर्मी का किसी को व्हाट्सअप किया जाता है कि मैं आर्मी डिपार्टमेंट से हूँ, मेरा आर्मी का ID कार्ड है, मैं आर्मी की गाड़ी में घूमता हूँ, ये देख लीजिए, और आर्मी की गाड़ी में घूमने का देख लीजिए, मैं जेन्युइन बंदा हूँ, मेरी एक बाइक है, उस बाइक को मैं बेचना चाहता हूँ, मैं जेन्युइन तरीके से काम करना चाहता हूँ, जेन्युइन इंसान हूँ। इस तरह का लालच देकर, प्रलोभन देके वो आदमी जो है अपनी एक बाइक दिखा के, आर्मी का स्टाफ दिखा के, जैसे हम 2 आदमी बैठे हैं वहाँ आर्मी के पास जाके बैठता है, वो आर्मी किसी स्टाफ के पास बैठता है। अब जिसके साथ वो बैठा है उसको नहीं पता कि क्या किस लिए सेल्फी खींच रहा है, किस लिए वीडियो बना रहा है, किस लिए गाड़ी में किसी के बैठ रहा है। पर जब वो आदमी है, वो आदमी एक तरह से फ्रॉड निकलता है, किसी को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करता है कि मेरा ये नंबर है और ये मेरी गाड़ी है, मैं आर्मी में जॉब करता हूँ और मैंने अपनी बाइक बेचनी है। उस लालच में आके एक हमारे पास क्लाइंट और है जो कि इस लालच में फंस के 15,000 रुपये अपने गवा चुका है। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन फ्रॉड जो हो रहे हैं उससे आप बच के रहिए। दूसरा एक तीसरे तरह का जो फ्रॉड चल रहा है, मैं उसको रोकूँगा। एक कॉल आ गई है। नमस्कार सर। नमस्कार, ये विजय केसरी घंटी बजाओ बोल रहे हैं? जी सर नमस्कार, बताएं सर। नमस्कार जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है। धन्यवाद सर। और ये यकीनन पंचकुला और सराउंडिंग्स के आसपास का उनकी बेटरमेंट के लिए आपने थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जी सर। ये आपने एक ऐसा पोर्टल बना दिया जिसपे पंचकुला की पब्लिक अपनी प्रॉब्लम्स को रखे और आगे आप उनको फॉरवर्ड करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी सर बताएं। तो इसमें मैं समस्या तो मैं नहीं कहूँगा इसको, जैसे आपने अपने प्रोग्राम का नाम रखा है घंटी बजाओ, अलार्मिंग कहूँगा जी, क्योंकि समस्या तब तक समस्या है जब तक उसका हल ना हो। बिल्कुल सर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ जी कि जो NH-73 NH-73 जो ये पंचकूला मादरी चौक से लेके आगे चलता है NH-73 ये सर रामगढ़ वाला रोड? हाँ जी, रामगढ़ वाला रोड है। यस एब्सोल्युटली जी सर, रामगढ़ वाला रोड आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। तो उसमें दिक्कत है कि जो इस हाईवे पर सेक्टर 27 और 26 की डिवाइडिंग रोड पे ये राइट टर्न करता है, वहाँ से एक ब्रांच निकलती है हाईवे से जो 26 और 27 की डिवाइडिंग रोड मानी जाती है। जी सर। तो जो ट्रैफिक 26 और 27 सेक्टर की तरफ जाएगा वो उसके लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ ना तो लाइट है
और हाईवे पे ट्रैफिक और ट्रक्स और गाड़ियां बहुत स्पीड पर होती हैं। जी सर। तो हालांकि उन्होंने एक तो हल्का सा इंडिकेशन दिया है राइट का, एक इंडिकेशन उन्होंने लाइट और उसका लगाया है, पर वो पर्पस सॉल्व नहीं करता। ओके उसमें सर। अगर आप थोड़ा सा, अगर आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं या रिपोर्टर हैं, अगर सुबह 9 बजे से लेके जी हेलो जी 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 सर जी। सुबह 9 बजे से लेके और 10 बजे के बीच का अगर वो थोड़ा सा दृश्य वहां देखें तो उनको समझ आएगा कि तकरीबन 5-6 लेन्स बनती हैं, 5-6 लेन्स बनती हैं पर्टिकुलरली उसी पोजीशन पर। तो सर शाम को भी होता होगा सर रस तो वैसे ये? हाँ जी, तो शाम को भी रस होता होगा ऐसा तो? शाम को तो रश होता ही है, पर इसकी समस्या शाम को तब आती है जब सूरज छिप जाता है, अंधेरा होता है। हाईवे पे कोई फ्लड लाइट इतनी होती नहीं है कि गाड़ियां दिख जाएं, उसमें और भी रिस्की है। तो इसमें होता क्या है कि जो यमुनानगर की तरफ से हैवी ट्रैफिक आ रहा है और इधर से पंचकुला की तरफ से जा रहा है, और इसी ट्रैफिक में किसी व्हीकल ने अगर 26-27 की डिवाइडिंग रोड पर मिलना हो, जाना हो, तो उसको बड़ी दिक्कत आती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल सर, ये तो है, दिक्कत की परेशानी तो है सर, और इस मुद्दे को हमने नोट भी कर लिया है आपकी कॉल के साथ साथ। आप जैसा जैसा बताया आपने सब नोट कर लिया है, और अब आपकी आवाज़ जो है ज़रूर उठाई जाए, क्योंकि ये आपकी आवाज़ के साथ ही हमारी भी आवाज़ है, क्योंकि जो दिक्कत परेशानियां हैं और अगर इस तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि रोड को लेके है और जिस तरह से जान माल का नुकसान होता है, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसमें थोड़ी बात, अगर समय आप मुझे दें तो थोड़ी बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा। जी जी बताइए बताइए। इसमें मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि जो 2 व्हीलर हैं, मोटरसाइकिल और स्कूटर हैं जी, एक्टिवा हो गया, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया जी, इसमें क्या है कि जो कपल आते हैं, जी, जो माता पिता अपने छोटे बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, 3-4 साल का बच्चा ये आगे बैठता है या माँ की गोद में बैठता है, जी, ये कैसे भी कपल के साथ होता है, तो अगर एक्सीडेंट के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 2 व्हीलर का जो है वो थोड़ा सा दिक्कत है। इतनी हैवी ट्रैफिक के बीच में 2 व्हीलर को अगर कहीं टर्न करना है या कुछ करना है तो दिक्कत है, और बच्चा साथ है तो बड़ी कई बार देख के थोड़ी रूह ही काम करती है। वहाँ पे सर ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आती क्या वहाँ पे? नहीं, पुलिस का मैंने नहीं वहाँ पे देखा अभी तक कोई भी, और लाइट पॉइंट भी नहीं है वहाँ पे? होता है वहाँ पे, और लाइट पॉइंट भी नहीं है? नहीं होते हैं। और पुलिस भी आएगी और ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी हो जाएगी जब अगर आपकी आवाज़ आगे तक जाएगी। डेफिनेटली जाएगी सर, ये आवाज़ आपने दी है तो इस आवाज़ के ऊपर जरूर काम किया जाएगा और आपकी आवाज़ को जरूर बुलंद किया जाएगा सर, क्योंकि काम ही यही है और प्रोग्राम ही इसलिए चालू किया गया और प्रोग्राम आप ही ने दिया है सर, प्लेटफॉर्म आप ही ने दिया है, तो आपके लिए ज़रूर काम किया जाएगा, क्योंकि ये आप जो आवाज़ उठा रहे हैं ये अपने लिए नहीं है, आप समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है और बड़ी अच्छी पहल है, हम भी सैल्यूट करते हैं सर, और आपकी आवाज़ को जरूर बुलंद किया जाएगा सर। और इसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ जोड़ने जा रहा हूँ जी। इसी रूट पर नाडा साहब गुरुद्वारे से आगे जब आप आते हैं जी, करीबन 1 किलोमीटर के आसपास, जी, तो वहाँ पे गाँवों को और बंदरों को ये खाना डालते हैं लोग। बिल्कुल डालते हैं जी। हाँ, तो बंदरों को जो खाना डालते हैं उसमें केले वगैरह जो भी डालते हैं, और ये लोगों के अपने भाव भी जुड़े हुए हैं और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। और उससे समस्या ये है कि बंदर जो है वो हाईवे को पास करते हैं, जिस तरफ भी उनको गाड़ी दिखती है खाने की वो उस तरफ पास करते हैं, और इसमें मैंने आमूमन देखा है कि बंदरों की कईयों की गाड़ियों के नीचे आके मौत हो गई। तो अगर मैं एक मोटा सा अंदाजा लगाऊं कि साल में अगर 50 बंदर भी ऐसे मर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कायदे की बात है। तो कुछ प्रशासन ऐसा करे या तो उनके लिए एक जगह बना दे जहाँ लोग अपनी गाड़ियाँ साइड में खड़ी करके और उनको एक जंगलात के अंदर कर दें और उसमें वहाँ पे वो खाना देते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया सर आपने, क्योंकि आप भी समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, अच्छा मुद्दा उठाया सर, आपकी आवाज़ को बुलंद कर दिया गया है और इसके ऊपर हम काम भी करेंगे और आपको कल हम कॉल भी करेंगे, और हो सका तो कल ही हम आपको इसको मिलकर आपसे सारी समस्या को सुन के इसको हम जरूर हाईलाइट करेंगे सर। धन्यवाद सर आपका। और मैं आपको दोबारा बधाई देना चाहता हूँ, आप दोनों सहयोगियों को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पब्लिक के साथ रिलेट कर रहे हैं, चाहे वो कोई आदमी छोटा है चाहे बड़ा है, आपने समस्या सबकी सुनी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। प्रशासन के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो लोग समस्या को देखते नहीं हैं,
पर काम उनके पास इतने होते हैं कि कहीं ना कहीं वो समस्या रह जाती हैं या थोड़ा उन पर गौर नहीं किया जाता। बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ को ज़रूर बुलंद किया जाएगा सर, आप जैसे लोग हैं तभी हम लोग काम कर पा रहे हैं सर। जी, अब प्रशासन में थोड़ा आजकल में एक थोड़ा सा चेंज भी हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नए डीसी हमारे आएंगे वो इन चीज़ों को थोड़ा और एग्रेसिवली लेंगे। बिल्कुल जी, उनको वेलकम भी करते हैं हम पंचकुला में। हम भी आपकी तरफ से वेलकम करेंगे जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ये बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है क्योंकि जो रोड है, क्योंकि ये रोड तो रामगढ़ तकरीबन वाला रोड है, रामगढ़ से NH 73। हाँ 27 सेक्टर के पास का रोड है। तो मैं बता रहा था ऑनलाइन जो मैं उस बीच में फ़ोन आ गया था, जो ऑनलाइन का जो फ्रॉड बताया जा रहा है, जो ऑनलाइन जिस तरह से बताया कि फ़ौजी आदमी बन जाता है कि मैं फ़ौजी हूँ और आप मेरा विश्वास कर सकते हैं, और उस विश्वास करके जो 15 जगह चूना लगा है, कहीं ना कहीं आप लोगों को इससे बचना पड़ेगा। थोड़े से पैसे के चक्कर आपकी जेब में होते हैं और बड़े का लालच करके कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान खा लेते हैं, तो कम से कम इससे आप बचिए, क्योंकि अपनी कमाई और अपनी ईमानदारी की कमाई में विश्वास रखिए, क्योंकि इस तरह के इनाम और ठग्गीबाजी के अंदर कहीं शिकार ना हो जाइए। वहीं पर तीसरा एक तरह का और फ्रॉड है जो कि फेसबुक पे चल रहा है आजकल। जी हाँ, फेसबुक पे चल रहा है। फेसबुक पे क्या है, अपनी एक नकली आईडी बना दी जाती है, यानी कि आपकी आईडी जो है क्लोनिंग आईडी बना ली जाती है। उस क्लोनिंग आईडी को बनाने के बाद उस क्लोनिंग आईडी से आपका कोई दोस्त है, मतलब एक छोटा सा फ्रॉड छोटा है, लेकिन जो लोग करते हैं इसको बहुत लंबे और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग करते हैं। इसको होता क्या है इसके अंदर कि आपका एक जाली आईडी बना ली जाती है। उस जाली आईडी से आपकी प्रोफाइल से आपके फ्रेंड सर्कल को पैसे मांगे जाते हैं कि मैं किसी मजबूरी में फंस गया, मुझे 200 या 400 या 500 रुपये पेटीएम कर दो। तो उस केस में क्या होता है कि आप उस 400-500 रुपये को भेज देते हैं। रीज़न उसका ये होता है कि 400-500 तो मांग रहे, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, इसको दे दिया जाए। एक तो इस तरह का जो है मुकेश जी थे, बच के कोई रहिए। मुकेश राणा, जिनकी आवाज़ उठा दी गई है, जो कॉल भी आया था दिन में कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। ये उनकी आवाज़ उठा दी गई है जी। अगली कॉल ले लेते हैं जी। हेलो 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 हेलो, आप कॉल दोबारा कर लीजिए, आवाज़ नहीं आ रही है। तो जो ये दिन में हमारे पास कॉल आई थी तो उनकी कॉल नहीं आ पाई है किसी कारण से, तो एक दूसरी कॉल आ गई है। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, बताएं आपका नाम। सर हरपाल बोल रहा हूँ रामगढ़ से। हाँ जी हरपाल जी, बोलिए। सर एक समस्या थी, आपका घंटी बजाओ प्रोग्राम अभी चल रहा था। हाँ जी सर। तो अभी एक मिक्सर ने हमारे रामगढ़ से भी कॉल किया था आपको, जो अपना रोड है रामगढ़ वाला NH 73। हाँ जी हाँ जी, इसके बारे में भी मैं भी थोड़ा सा एक कहना चाहूँगा। जी सर बताएं। कि जैसे हम अपना नाटा, अभी जैसे अंधेरा होने के बाद नाटा साहब से हम निकलते हैं पुल उतर के। जी सर। तो नाटा साहब से लेकर 26 सेक्टर तक जो पुलिस वाला जो पुल है मदनपुर वाला, उसके बीच में इतना अंधेरा होता है जी कि रात को वहाँ पर दिखना बहुत मुश्किल है। अच्छा सर। मैं लाइट की व्यवस्था नहीं है हरपाल जी वहाँ पे? सर लाइट है, होती नहीं जी उधर, तो सर लाइट है ही नहीं, अंधेरा होता है बिल्कुल। तो अभी तो ज्ञानचंद गुप्ता जी बोल कर गए हैं कि वहाँ काफ़ी विकास किया जा रहा है उस तरफ से जो घग्गर पार करके जाते हैं। तो ज्ञानचंद पता क्या जी, हमें तो पता ही नहीं वो विकास है कहाँ पे। एक तो पॉलिटेक्निकल बन गई जी, चलो हॉस्पिटल बन गया सर सड़कों पे, लेकिन सड़कों पे जो रात को अंधेरा होता है तो कुछ किसी को कुछ नहीं दिखाई देता। अच्छा, वो विकास जरूरी नहीं है इसका मतलब? हाँ जी, वो विकास जरूरी नहीं है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज बन जाए वो विकास जरूरी है, लोग अंधेरे में घूमे, चोरी डकैती का सामना हो जाए उनका? विकास जरूरी नहीं है। कोई मरता रहे तो मरता हो, उनको इससे शायद कोई मतलब नहीं। क्योंकि पता है क्या जी, जब बंदर घाटी वहाँ बोलते हैं, एक तो वहाँ पर जानवर बहुत होते हैं, गाय जैसे गाय होगी, बैल होगी वहाँ खड़ी होती है बिल्कुल, और एक बंदर वहाँ इतने होते हैं जी, तो रात को कुछ वहाँ दिखाई तो देता नहीं। बिल्कुल। हाँ जी, तो वहाँ पर ये है कि एक्सीडेंट होने का खतरा भी ज्यादा होता है। ठीक है जी। और एक सर उस एरिया में लाइट ना होने की वजह से एक तो एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा है, दूसरा है कि चोरी चकारी का खतरा भी वहाँ पर होता है जी। उस पूरी बेल्ट में लाइट नहीं है ना मेरे ख्याल से? सर एक जो नाटा साहब पुल से लेके मदनपुर के पुल तक कोई लाइट नहीं है बीच में जी। नाटा साहब के पुल से लेके जो अपना मदनपुर वाला पुल है, या रामगढ़ का पुल लगा लो, रामगढ़ के पुल तक सिर्फ पुल के ऊपर लाइट है। ठीक है। उसके बाद जो आगे बीच का एरिया हो गया तराई गए, उसमें कोई लाइट नहीं है, वहां पर अंधेरा ही होता है। जिसमें से आपने देखा भी होगा, पहले भी खबरें आई है, एक जो 26-27 वाला चौक है जी, वहां पर एक्सीडेंट होते हैं जी।
ठीक है, मतलब प्रशासन जो है कहीं ना कहीं जब एक्सीडेंट होते हैं, सब समस्याएं आती हैं, तो प्रशासन को नज़र तो आता होगा, लेकिन बावजूद उसके नज़र आने के बाद भी इस तरह की दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं। सर हमने कई बार आवाज उठाने की कोशिश, अगले बोलते हैं कि हमने तो विकास कर दिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा विकास कहाँ पर हो रहा है जी। चलिए हम पूछेंगे, हम प्रशासन से पूछेंगे, हरपाल जी हम प्रशासन जरूर पूछेंगे कि विकास हो कहाँ पे रहा है, क्योंकि जब वादे किए जाते हैं और जब बातें बताई जाती हैं कि विकास हो रहा है, तो उस विकास को हम जरूर आगे ज़मीनी स्तर पे काम करके दिखाएंगे प्रशासन को कि विकास कहाँ पर है। और इसको हम शायद हो सकता है कल या परसों इसको हम कवर भी करेंगे और प्रशासन को जरूर दिखाएंगे कि हाँ विकास जो है उसकी तस्वीर दिखा के जरूर दिखाएंगे। सर आपकी आवाज़ को बुलंद कर दिएगा, धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू जी। ये भी नोट करिए, 27 का ही है। विकास तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा आजकल। कोई बात नहीं, विकास दिखा देते हैं। तो जो मैं बता रहा था आपको, एक किसान आंदोलन का जिस तरह से आज बताया था, आज एक ब्रेकिंग जो है ट्रेंडिंग जो न्यूज़ बताई जा रही है, किसान आंदोलन जो है आज किसानों ने जो है पंचकुला का जो घेराव किया था, ज्ञानचंद गुप्ता जी का घेराव करने के, कोठी का घेराव करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो बावजूद उसके पुलिस वालों रोका गया, लाठीचार्ज की आवाज़ भी आई। हाँ उठाइए। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल, आपका नाम सर? अजय बात कर रहा हूँ सर, अभयपुर से। हाँ जी अजय जी बोलिए सर। ये क्या बोलते हैं, मैं अभयपुर से बात कर रहा हूँ। अभी मेरी बात किससे हो रही है? अनिल से हो रही है सर। सर ये आपका जो लाइव कर रहा है इसमें आपका नंबर लिखा हुआ है। हाँ जी बोलिए बोलिए, आप बात बताइए सर। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था, ये पीछे से उसकी आवाज़ बंद कर दीजिए सर आप। हाँ मैं स्पीकर की बात बंद करता हूँ। हाँ जी आपसे बात हो रही है, मैं आपको देख रहा हूँ। जी जी एक मिनट सर थोड़ा जल्दी बताएं प्लीज़। हाँ जी तनोज जी, मैं ना अभयपुर से बात कर रहा हूँ। जी अजय जी। जो अपनी वशिष्ठ की दुकान है ना, वशिष्ठ की दुकान। वशिष्ठ फोटोग्राफर। हाँ जी, जो हमारे फोटोग्राफर की है। ठीक है। हाँ तो सर इसमें ना हमारी गली में 3 लाइटें लगी हुई हैं। गली में 3 लाइटें लगी हुई हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आप अगर आप विजिट भी करोगे, आप देखोगे पूरा कोरोना निकल गया सर। ठीक है। और हमारे राजीव जी इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ राजीव जी इस चीज़ का ध्यान दें और उस चीज़ को देखें और वो लाइट ठीक हो। वार्ड नंबर 9 में सर एक समस्या है। वार्ड नंबर 9 में बोला जा रहा है कि जो भी कोई समस्या किसी को हो तो अपनी शिकायत जो है वो पार्षद को दी जाए, तो पार्षद को आप जाके एक बार शिकायत दीजिए सर। सर पार्षद को हम शिकायत दे सकते हैं, वो एक्चुअली यहाँ पे आते भी रहते हैं, वो देखते भी हैं। हम शिकायत दे भी देंगे, उसका कोई इशू नहीं है, बट ये है कि शिकायत देना ही जरूरी है। अगर देखना आपने बोला है क्या उनको, आपने बात की है क्या उनसे 1-2 बार? सर वो खुद उन्होंने यहाँ पे आते रहते हैं वो। अच्छा आते रहते हैं। तो राजेश जी से हमारी विनती है, राजेश जी आपके एरिया में बहुत दिक्कत आ रही है, 4-5 कॉल आपके एरिया की होगी है। वोट के टाइम पे सर आप भाभी को दादी बना लेते हो, तो कृपया करके आप संज्ञान लीजिए आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में क्या हो रहा है। आपको चाहिए कि जो वोट के टाइम था आप जाते थे कि सर मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दो। वोट लोगों ने आपको जिताया है, आपको बिठाया है कुर्सी पर, तो आप उनको देखें और उनकी जो समस्या उसको दूर करें। ठीक है सर, धन्यवाद। आपकी आवाज़ उठा दी गई है और राजेश जी की नॉलेज में ये कल बात डाल दी जाएगी। धन्यवाद सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, ओके ओके। तो 4-5 कॉल में राजेश जी मैं बोलना चाहूँगा आपको, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा राजेश जी, जो दिक्कत परेशानियाँ फिलहाल आ रही हैं आपके वार्ड में, प्लीज़ ज़रा उनको टाइमली सॉल्व कर दें, क्योंकि लगातार अभयपुर से कॉल काफ़ी आ रही है हमारे पास। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है राजेश जी, आप पार्षद हैं और आप गांव अभयपुर के जो हैं आप चुने हुए नेता हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती होगी कि आप कृपया करके अपने वार्ड को जो है सुरक्षा प्रदान कीजिए, सफाई प्रदान कीजिए, और जो दिक्कत परेशानियाँ लोगों को आ रही हैं ताकि उनको कॉल ना करनी पड़े, ऐसी दिक्कत ना उनको आए, ऐसा कुछ समाधान कीजिए ताकि लोग परेशानी में ना रहें। मेरी आपसे विनम्र निवेदन होगा, अदरवाइज़ जो दिक्कत और परेशानी लोगों को आ रही है कहीं ना कहीं वो दिक्कत ज़्यादा बढ़ती रहेंगी, तो लोग जो है ज़्यादा कॉलें भी आएंगे हमारे पास और प्रशासन के से कहीं ना कहीं उनका जो लगाव है वो कहीं ना कम होता नजर आएगा और कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आप ही के लिए होगी। सर रिक्वेस्ट होगी आप इसको सॉल्व कर ये समस्या तो राजेश जी अपने एंड पे करवा सकते हैं। समझ जी, ये समस्या तो राजेश जी अपने एंड पे करवा सकते हैं सॉल्व। हेलो हेलो, हाँ जी सर, आपका नाम? हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं कुणाल बोल रहा हूँ, कुणाल थापर। हाँ जी कुणाल जी। जी सर बोलिए कुणाल जी। सर एक ना मेरे को मुझे याद है कि हम थोड़ा सा उजागर करना था। एक ना इंडस्ट्री एरिया फेज 1 में हमारे, हाँ जी सर, अभयपुर में हमारी दुकान है, तो फेज 1 में
मीट मार्केट के पास से बाहर जाते हैं स्लिप रोड पे, वो रोड जो जाके हाईवे को मिलती है। जो बैरियर की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बैरियल वाली जी। इंटरनल रोड है जो हमारी फेज 1 की। जी सर। सर उस रोड का इतना बुरा हाल है कि वहाँ से कार ले जाना तो समझ लो कि बस अपनी कार को अगर बच्चे सलामत निकल जाए तो। सर कुणाल जी, मेरे हिसाब से आप कार की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वहाँ पे पैदल चलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो वो बहुत ही, यानी कि मेरे को उस रोड से निकलने के बाद पहले 2 बार सोचना पड़ता है कि वहाँ से निकले नहीं तो घूम के भी अब जो हमारे टैक्सी सिटी रोड जा रही है वहाँ से जाना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज़ को कुणाल जी उठा दिया गया है और इस मैटर इसको नोट कर लिया गया है। कल हम उसकी कवरेज भी करेंगे। हाँ जी, हाँ, कल हम उसकी कवरेज भी करेंगे सर। और वो रोड बहुत ही, यानी कि बस जब से बनी है वैसे लगा लो 5-6 महीने ठीक रही है, उसके बाद उसका हाल बुरा होता जा रहा, दिन पर दिन और बुरा हाल हो जाता है। बिल्कुल सर, बारिश आएगी और बुरा हाल हो जाएगा। कुणाल जी आपकी बारिश आवाज़ में तो सर उस रोड से मैं भी निकला हूँ, आज से 3 दिन पहले की बात है, और मैं गिर भी गया था सर रोड पे। उस रोड से निकल रहा था क्योंकि जो दिक्कत परेशानियाँ थी, पानी पूरा भरा पड़ा था, अब ये नहीं चल रहा पता खड्डा कहाँ था, उस रोड से मैं भी गिरा हूँ। तो प्रशासन जो है, चलो हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो लोग हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं उस खबर को, कि जो रोड की समस्या है, अभयपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 का जो रोड है, मीट मार्केट के सामने जो रोड निकलता है, जो फ्लाईओवर को टच करता है रोड, कम से कम जो रोड की समस्या है उसको सॉल्व जरूर किया जाए। अगर दिक्कत परेशानियों की रोड की बात करें तो कम से कम 2-3 साल से ज़्यादा ऊपर हो चुका है, जो रोड बिल्कुल खस्ता हालत में है। और मैं उस खबर को भी कल कवर करूंगा और प्रशासन को दिखाऊंगा, क्योंकि शायद प्रशासन को नज़र नहीं आ रहा रोड। क्योंकि प्रशासन की बात करी जाए तो जो आरओबी का काम हो रहा है, पुल बंद होने की वजह से सिर्फ वो वैकल्पिक रास्ता है जो 19 सेक्टर के लोग, बल्टाना के लोग उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासन की जो गाड़ियाँ हैं, पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं, तकरीबन उस रास्ते से निकलती है, लेकिन शायद वो लोग पता नहीं कौन सी ऐसा चश्मा या कौन सी ऐसी ऐनक पहन के निकलते हैं कि रोड की जो है उनके खड्डे हैं वो नज़र नहीं आते हैं। किस तरह की जो भावनाओं का वो इस्तेमाल करते हैं कि लोग उसमें गिरे मरे, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं प्रशासन के लोग, कम से कम उनको ध्यान जरूर देना चाहिए। और फिलहाल कुणाल जी आपकी आवाज़ को बुलंद कर दिया गया है, और इस आवाज़ को बुलंद करने के साथ साथ इसको हम कल कवर भी करेंगे और आपकी आवाज़ को जरूर उठाएंगे और प्रशासन से भी पूछेंगे कि उनको ये दिक्कत और परेशानी नज़र क्यों नहीं आ रही है। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, धन्यवाद। थैंक यू। ये रोड तो बहुत दिनों से ख़राब चल रहा है, इसके अंदर सनोज जी एक चीज़ और सोचने वाली, जो हमारे पास कॉल आई है उसमें से 4-5 कॉल अभयपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 की आई है। तो राजेश जी आपका ही वार्ड है मेरे ख्याल पंचकुला में, और तो है ही नहीं कुछ। आप संज्ञान लीजिए सर, आपको पता है, कह रहे हैं लोग कि हाँ हमने रिटर्न में दिया है, सब कुछ दिया है, फिर आपको सोचना चाहिए। निगम में जाइए, आप करवाइए काम। आप नहीं करवाएगा दूसरा कौन करवाएगा सर? दूसरा जो कुछ लोग हमें आज मीडिया करके, हम मीडिया पर्सन होने के नाते लोगों ने हमसे सवाल जवाब किए कि हाँ लॉकडाउन की क्या स्थिति है, क्योंकि कल जो है लॉकडाउन की मियाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि परसों सुबह ख़त्म होगी, लेकिन कल ही अनाउंसमेंट होगी कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो लोगों ने हमसे काफ़ी सवाल किए कि लॉकडाउन में क्या होगा और किस तरह से दिक्कत और परेशानी होगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि दिल्ली में जिस तरह अनलॉक जो है स्टार्ट कर दिया गया है, तो हो सकता है अपना हरियाणा के अंदर भी जो है लॉकडाउन को अनलॉक की तरफ से प्रक्रिया को बढ़ा जाए, और जो अनलॉक है उसकी तरफ जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है ध्यान जरूर देगी। और अगर बाई चांस अगर लॉकडाउन लगाया जाता है, क्योंकि केस की बात करी जाती है, लगातार केस जो है उनकी जो रेशो है केस की वो कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो अनलॉक की तरफ अब बढ़ने का मुझे लगता है कि हाँ अनलॉक की तरफ हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था की बात करी जाती है, एक दुकानदार जो है उसकी अर्थव्यवस्था, उसके घर की अर्थव्यवस्था टूटती चली गई, चरमरा गई। क्योंकि बात करी जाती है सुबह से लेकर दोपहर के 3 बजे तक कोई खास दुकानदारी नहीं होती है, 3 बजे तक ग्राहकी नहीं आती है, और अगर 3 बजे तक ग्राहकी आती भी तो आप दुकानदार का कहना है कि आप दुकान जो है हमारी सुबह 9 बजे से लेकर सिर्फ 1 बजे तक खोल दीजिए, ज़्यादा समय नहीं चाहिए। लेकिन जो 9 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है फैक्ट्रियाँ बंद कर दीजिए, क्योंकि जब फैक्ट्रियां बंद रहेंगी तो वहाँ के जो ग्राहक हैं वो दुकानदारों के पास आएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है और सरकार को इसका जरूर ध्यान देना चाहिए। अगली कॉल आ चुकी है सर। हाँ हेलो सर, नमस्कार। हेलो 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 जी सर। हेलो जी सर नमस्कार जी, बोलिए। नमस्कार सर, जगजीत सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ जगजी जी बोलिए। बढ़िया सर, कैसे हो सर आप? बहुत ही बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया सर। सर मैं थोड़ा एक समस्या है सर विलेज अभयपुर की। आपकी समस्या तो उठा दी गई है, लेटर दे दिया आपने, एप्लीकेशन दे दिया जग्गी जी आपने? सर मैंने तो वो लेटर दे दिया, वो उन्होंने कहा भी है, मैं आश्वासन भी दिया है अभी आपका, ये जल्द जो आपने समस्या दी है और मैं इसका जल्द से जल्द निपटारा करेंगे।
जी जग्गी जी, वैसे मैं बता देता हूँ दर्शकों को कि ये जो लगातार जग्गी जी हमारे लगातार 300 हमारे हो चुके हैं, ये तीसरा शो है हमारा, और ये लगातार तीसरे बार भी फ़ोन कर रहे हैं। इनकी जो समस्या है अभयपुर के पार्कों की समस्या है, जो इसको लेके इन्होंने मुद्दा उठाया है, और इन्होंने एक पार्षद के द्वारा कहा गया था कि एप्लीकेशन दी जाए तो आपकी प्रायोरिटी बेस पे इसको काम को किया जाएगा। तो टॉप प्रायोरिटी पे काम को कराने के लिए जग्गी जी ने एप्लीकेशन भी दे दी है, विजय केसरी की अपील के ऊपर भी एप्लीकेशन दे दी गई है कि एप्लीकेशन दे दिया, अब कम से कम काम हो जाए। तो मेरे पार्षद से अगर वो वीडियो को देख रहे हो, और अगर ना देख रहे हो तो कम से कम जो उनके आसपास के जो उनके जो जानने पहचानने वाले लोग हैं, अगर उस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी निवेदन है, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि कृपया करके अभयपुर की तरफ ध्यान जरूर दिया जाए, अपने वार्ड की तरफ ध्यान जरूर दिया जाए। जो दिक्कत परेशानी आ रही है उसको समय से सॉल्व कर दिया जाए, और हमारी भी और जग्गी जी की यही अपील है। जी जग्गी जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, विलेज अभयपुर के 3 रास्ते हैं सर जी। एक रास्ता है सर ये पार्क वाली तरफ, दूसरा रास्ता है मार्केट वाली तरफ, तीसरा रास्ता है मंदिर वाली तरफ सर। जी सर पिछले जहाँ तक मतलब लोगों का कहना है या हमें जानकारी है, पिछला एमसी थे उन्होंने 3 गेट पास करवाए थे अभयपुर के लिए जी। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो अब नई सरकार आ गई, अब ये गेट और सारे गेट पे कैमरे लगने चाहिए, क्योंकि सर अभयपुर में आबादी बहुत ज़्यादा है, ना तो यहाँ वेरिफिकेशन है। बिल्कुल ये बात तो है, क्योंकि किराएदारों की वेरिफिकेशन भी नहीं होती है यहाँ पे। तो सर किसी ऐसा है, मैं सबको तो नहीं कहता, बहुत लोगों के पास वेरिफिकेशन नहीं, कितने एक कमरे में 3-3 लोग रह रहे हैं। तो सर यहाँ पार्क के पास कुछ गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल पहले हमने यहाँ से छुपवाए भी हैं पुलिस में कॉल करके, वो पता नहीं किसकी गाड़ियाँ किसके मोटरसाइकिल कहाँ से लोग, यहाँ अब भी 2 गाड़ियाँ सर पार्क के पास खड़ी हैं, उनके सिस्टम डाउन है, एक इंडिका गाड़ी है, एक जैन गाड़ी है सर जी। वो भी सर 6 महीने हो गए, गाड़ियाँ एज इट इज, अभी पाइपलाइन भी डली है वहाँ, तो एज इट इज वहाँ ऐसे ही खड़ी हैं दोनों गाड़ियाँ। अच्छा जी। ये पार्षद को भी सर बताया गया था, हमने बताया था पार्षद को भी ये गाड़ियाँ, वो कह रहे बताएंगे आगे हम प्रशासन को या जिसको भी बताना है। तो सर अब मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सेक्टरों में सर सारे कैमरे लग चुके हैं, अब अभयपुर में कब लगेंगे गेट ही? अगर ये 3 गेट लग जाए तो अभयपुर के लिए अगर कोई भी किसी भी तरह अगर अभयपुर में कोई भी केस है, एक गेट खोल के रास्ता काम हो सकता है। कृपया मैं पार्षद और आपके द्वारा ये प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ, ये 3 गेट और कैमरे लग जाएं तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा प्रशासन। जग्गी जी हमारे पास मेरे ख्याल 4-5वीं कॉल आ चुकी है अभयपुर से। कल स्पेशली हम पर्सनली जाके राजेश जो एमसी है वहाँ के उनसे मिलेंगे और उनसे भी मतलब सुनेंगे कि अगर वो काम नहीं करवा पा रहे तो क्यों नहीं करवा पा रहे। ठीक है सर? हाँ, आपकी आवाज़ को उठा दिया गया सर, धन्यवाद। हाँ जी सर, मैं अपनी एप्लीकेशन दे आया, जैसे उन्होंने कहा अभी दिखती रूम में, तो उन्होंने अच्छे से मेरी एप्लीकेशन भी ली है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके चैनल के थ्रू भी चलो जो ये काम हो जाए पार्क का। काम होना चाहिए सर, काम होना चाहिए। हाँ जी काम होना चाहिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक जैसे कि बात बताई गई थी, एक नया केस जो है, वो नया केस तो खैर चलिए, दूसरी कॉल आ गई। हेलो 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 जी सर, बताएं। नमस्कार। हेलो नमस्कार सर, बताइए। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा कर लीजिए आप। दोबारा आप कॉल कर लीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ जी करिए, बताइए। हेलो जी सर, नमस्कार। हेलो हाँ जी सर। जी सर नमस्कार, बताइए। विजय से केसरी से बात कर रहे हैं सर। जी सर, विजय केसरी से बात कर रहे हैं सर। आपका नाम सर? हम विवेक नाम है सर, सेक्टर 19 से बात कर रहा हूँ, पंचकूला। जी विवेक जी, बताएं सर। सर मैं बताना चाहता हूँ कि सेक्टर 19 में अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन का कैंप नहीं लगा। अगर एक लगा भी था तो 44 टू मतलब अबव वालों के लिए लगा था। नहीं, 18 प्लस का लगा था सर, 18 प्लस का लगा था सर। एक 2 दिन वैक्सीनेशन हुई थी सर। नहीं सर, मेरे नॉलेज में है, नहीं लगा था और ना मेरे को पता लगा। नहीं, डिस्पेंसरी में लगी थी सर आपकी 19 सेक्टर। डिस्पेंसरी में भी पता कर रहा हूँ पर लगा नहीं है। नहीं, 2 दिन लगा है सर, हमने बल्कि कवर भी किया है उसको, न्यूज़ को। 2 दिन लगी है वैक्सीनेशन। चलो मानता हूँ सर, तो फिर मेरे को तो पता नहीं लगा सर। बाकी मैं और ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन चल रहा पंचकूला में, मेरे पास तो गाड़ी तो है नहीं, मैं साइकिल वालों को भगा देते हैं।
तो अगर आपने वैक्सीनेशन लेनी है तो गाड़ी परचेज कर लीजिए। तो सर ऐसा ये तो सर आपको इसीलिए तो आपको कॉल किया कि प्रशासन को आवाज उठाए ना। मतलब जिसके पास गाड़ी होगी वैक्सीनेशन उसी को मिलेगी जल्दी। नहीं जल्दी तो मिलेगी तो मतलब फिर हम रह जाए, हम सर कोरोना के नहीं, सरकार जो है वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको बड़ी तेज़ी से कर रही है, लेकिन हाँ फिलहाल जो आपकी बात है बिल्कुल सही है कि जो ड्राइव थ्रू के सेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं, जिसमें से जो लोग हैं चाहे वो गरीब तबका मिडिल क्लास का हो। सर हाँ, क्या कह रहे हैं सर आप? कोरोना की बीमारी सिर्फ अमीरों को लगी हुई है कि उनको ही सिर्फ ड्राइव थ्रू गाड़ियों में वैक्सीनेशन कराया जा रहा है? मतलब गरीब मतलब अपने मरते रहे, कुछ भी होता रहे कि कोई प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है इससे। नहीं बिल्कुल सर, एक ऐसा है मिडिल क्लास का, मेरी बात आपने पूरी हुई नहीं थी। मिडिल क्लास के जो लोग हैं उन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी दिक्कत आ रही है। जो दिक्कत परेशानियाँ उनके वार्ड के काफ़ी हमारे पास कंप्लेंट भी आती है वैक्सीनेशन के लिए। पंचकुला में इतने ज़्यादा स्लम एरिया है और लोअर मिडिल क्लास है, उनको किसी के पास गाड़ियाँ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसमें प्रशासन को देखना चाहिए ना ये कि बैलेंस करके चलना चाहिए कि अब सिर्फ अमीरों को वैक्सीनेशन हो रहा है, गरीबों का तो बस ऐसे ही चल रहा है। वो कोरोना में मरे हैं, घर में पड़े रहे हैं ना, सारे कंपनीज बंद हो गई है, मतलब चल रही है वो, कभी कोई चल रहा है कोई नहीं चल रहा है, दुकानें क्लोज हो जा रही है, वही है 3 बजे हो जा रही है, किसी का बिजनेस सारा ठप हो गया हुआ है। मतलब प्रशासन क्या चाहता है कि सिर्फ अमीरों की सरकार चलाती रहे? सर जी ऐसा है, दिक्कत परेशानियां बिल्कुल है, लेकिन प्रशासन जो और सरकार है पता नहीं किस तरह से ढिलमुल रवैया अपना रही है। इसके बारे में सोचना समझना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन की बात करें तो हमने सीएमओ डॉक्टर से जसजीत कौर से लगातार हम संपर्क में रहे कि जो ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जो 3 व्हीलर जो 2 व्हीलर की बात करी जाए या फिर जिसके पास कोई व्हीलर ही नहीं है तो कौन सी वैक्सीनेशन किस तरह से लगवाएगा। इस समस्या को लेकर काफ़ी दिक्कत और परेशानियां हमने काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो लोगों को जो वैक्सीनेशन अगर या तो देनी है तो प्रॉपर तरीके से दे दी जाए, नहीं तो ड्राइव थ्रू में भी सर वो है कि किसी के अप्रोच है तभी भी वो गाड़ियों में भी आके बिना लाइन के लग रहे हैं। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा सर, हम मतलब गरीब मतलब मरते रहे, अमीर मजे लेते रहें। हाँ या वैक्सीनेशन या ये गलत होगा, मजे लेना गलत होगा, मजे लेना गलत होगा, वैक्सीनेशन लेते रहें। वही सर वही। चलिए आपकी आवाज़ को उठा लिया गया है, कल इसके बारे में ज़रूर बात की जाएगी, और जो दिक्कत परेशानी फिलहाल 19 सेक्टर को आ रही है इसकी आवाज़ को भी उठा दिया गया है, और कल सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर से जरूर इसके बारे में बात की जाएगी, आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, नमस्कार। तो जो दिक्कत परेशानियां, मैं स्वास्थ्य विभाग अगर हमारी खबर को देख रहा हो तो मैं उससे हाथ जोड़ के बेनती करना चाहूँगा कि जो दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे लोग इस चीज़ के कमेंट लिखते चले जा रहे हैं कि दिक्कत परेशानी वैक्सीनेशन को लेके हो रही है, ड्राइव थ्रू में अगर जो वैक्सीनेशन की जा रही है तो सबके पास गाड़ियाँ नहीं हैं। अब कम से कम अगर वैक्सीनेशन करनी है तो 1 या 2 दिन कर देते हैं, जिस तरह अभयपुर की वार्ड की बात करी जाती है तो साथ में लगता 19 सेक्टर है, 2 दिन 19 सेक्टर अभयपुर में हुई है और तो 2 दिन 19 सेक्टर में हुई, तो कम से कम जो 2 दिन के अंदर पूरा जो है क्राउड को कवर नहीं किया जा सकता। कम से कम वैक्सीनेशन अगर लगानी है तो लगातार लगानी पड़ेगी ताकि वैक्सीनेशन कंप्लीट की जा सके। अब ड्राइव थ्रू के अंदर जो है सभी लोग जो है ड्राइव थ्रू के अंदर नहीं आ पाते, क्योंकि हर तरह के जो लोग हैं वो 4 पहिया गाड़ी के साथ इस्तेमाल नहीं करते। तो प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से और सरकार से हमारी अपील होगी कि कम से कम वैक्सीनेशन अगर कराई जा रही है तो वैक्सीनेशन को इतना सरल बनाया जाए कि वैक्सीनेशन सब लोग ले सकें। अब अन्यथा वरना लोगों को सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि प्राइवेट लिया जाए। तो या तो सरकार ऐसा सीधा बोल दे कि हाँ प्राइवेट वैक्सीनेशन करा ली जाए अगर आपको दिक्कत परेशानी लग रही है तो, क्योंकि वैक्सीनेशन सरकार अगर दे रही है तो उसके ऊपर वैक्सीनेशन का सबका हक है और सबको हक वो मिलना चाहिए, किसी भी तरह से मिलना चाहिए। लेकिन इन दिक्कत और परेशानियों के साथ तो वैक्सीनेशन का जो हल है वह नहीं निकल पाएगा। समस्या को थोड़ा सा सरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि समस्याएं जो है बढ़ती जा रही हैं वैक्सीनेशन को लेके। जी अगली कोई अगर कॉल है तो कर सकते हैं अपनी समस्या के लिए। जो वेटिंग में कॉल था वो फ़ोन अभी इस टाइम खाली है। तो अगली मैं एक बात बता दूं, एक हमारे पास एक केस आया है, केस फिर पिछले साल का है और पिछले लॉकडाउन केस है, एक पत्रकार के खिलाफ केस आया है। मैं वो थोड़ा डिस्कस करना चाहूँ क्योंकि तकरीबन सभी सोशल मीडिया या फिर सभी प्लेटफॉर्म और सभी चैनल वाले उस खबर को दिखा रहे हैं, और जिनका नाम है विनोद दुआ। जी हाँ, आपने सही सुना, विनोद दुआ एक पत्रकार है, टीवी चैनल पत्रकार हैं, और वो जो है हिमाचल के रहने वाले हैं। अब उनकी गलती सिर्फ ये थी कि प्रशासन और सरकार के खिलाफ थोड़ा सा मुंह क्या खोल दिया, या फिर प्रशासन और सरकार को क्या थोड़ा सा कुछ आईना दिखा दिया, तो उनके ऊपर देशद्रोह का केस जो है दर्ज कर दिया जाता है। मामला जो है वो पत्रकार जो है वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाके एक याचिका जाहिर करते हैं, तारीख पे तारीख लेते हैं, और अंत में उसका फैसला आता है
और फैसला उनके पक्ष में आता है। जी हाँ, बिल्कुल। और कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि इसके अंदर किसी तरह का कोई देशद्रोह की भावना नज़र नहीं आती है, क्योंकि सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है, तथ्य होने चाहिए, सरकार की आलोचना की जा सकती है। ऐसा ही किसी के ऊपर देशद्रोह केस जो है दर्ज नहीं किया जा सकता। तो ऐसा एक विनोद दुआ जी को नमस्कार है, अगर विनोद दुआ जी जो है इस खबर को देख रहे हो तो। जी हेलो जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या आपका अपना ये चैनल यूपी का भी ले रहे हैं? सर आपकी आवाज़ को उठाने का काम किया जा रहा है। हाँ, तो हम आवाज उठाने के ही काम करने के लिए सर। वैसे मैं एक्चुअली पंचकुला सेक्टर 12A का रहने वाला हूँ। जी सर बताएं, आपका गुड नेम क्या है सर? राम प्रकाश जी। जी राम प्रकाश जी, बताएं सर। सर मेरा एक आवाज है यहाँ की उन्नाव की जो उन्नाव पड़ता है। जी सर। जो अभी केस एक हुई है, मैं यहाँ FIR दर्ज कर रहा हूँ बार बार। मेरे को करीबन लमसम 1.5 महीने के करीब हो गया जो थाने की चक्कर लगाई जा रहा हूँ। मैंने ऑनलाइन FIR की कागज लगा भी रखा हूँ। क्या था क्या सर, समस्या क्या थी? समस्या ये थी, यहाँ पे प्रधानी का कोई इलेक्शन चल रहा था सर। ठीक है सर। तो यहाँ पे प्रधानी का इलेक्शन चल रहा था, जो कि गंदी दारू यहाँ पे सप्लाई की गई थी, जिसमें 4-5 केस हो चुका है, जिसमें 4 आदमी तो डेथ कर चुका है। ओके सर। जिनमें 4 आदमी तो आवाज उठाई नहीं, उसके कारण डरते हैं कोई कारण से। ठीक है सर। और मैं पंचकुला रहता हूँ, मेरा एक रिश्तेदार है यहाँ पे उन्नाव में ही। जी सर। सफीपुर थाना पड़ता है सर। ठीक है सर। आवाज यहाँ पे उठाने के लिए इच्छुक हूँ। मेरे को यहाँ पे 1.5 महीने हो गए, 1.25 महीने। ठीक है सर। मैं 28/4 को मैंने प्रार्थना पत्र थाना सफीपुर में दिए हुए थे। ठीक है सर। उसने मेरी आवाज को उठाई नहीं, और उसने ना मेरे को रिसीविंग दी। उसकी रिसीविंग मेरे को दिया है उन्होंने 22/5 को। तो सर आपने इसके बारे में कहीं वहाँ पे जो लोकल मीडिया वाले किसी की मदद नहीं मांगी आपने? मीडिया वाले की मदद मांग रहे हैं, मीडिया वाले सामने नहीं हो रहा है सर। अच्छा जी। ये उन्नाव जरा मुझे बताएंगे थोड़ा प्रॉपर लोकेशन क्या है, कौन सा थाना पड़ेगा, ताकि मैं वहाँ के जो पत्रकार जो लोग हैं उनसे ज़रा संपर्क करूँ और मैं आपकी बात को उठाने के लिए रिक्वेस्ट करूँ उनसे। मैं तो पंचकुला का रहने वाला हूँ, यहाँ का आदमी से लोकल। मैं टोटल आपको लोकेशन करवा रहा हूँ बात। आप एक्चुअली बात कर लो सर। तो सर आप एक काम कीजिए, हमारे व्हाट्सएप पे आप जो सारी डिटेल भेज दीजिए, क्योंकि कॉल चल रही है इसमें और लोग भी वेटिंग में चल रहे हैं। आप हमारे को सारा व्हाट्सएप पे कर दीजिए और आपकी आवाज़ जरूर उठाई जाएगी। वहाँ के जो पत्रकार हैं उन्नाव के, उनसे मैं खुद बात करूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके मुद्दे को जरूर उठाया जाए। और वहाँ के जो SHO जो SP हैं उनसे भी SHO जो यहाँ का कॉल सेंटर लगा रखा है 1076 या कोई भी कॉल सेंटर, SCO से भी बात की है। ठीक है सर। मेरे पास उसकी जो है मरने वाले की जो है दारू के खिलाफ जो है मरने से 3-4 घंटे पहले बयान कर रखा है, जो जिसका मेरे पास वीडियो है। ठीक है सर। सर आपके पास जो भी एविडेंस है आपके पास, वो एविडेंस मेरे व्हाट्सएप पे इस पे कर दीजिए। साथ ही साथ जो थाना आपका जो लगता है उस थाने का डिटेल आप मुझे भेज दीजिए। मैं कल दिन में आपसे संपर्क करके इस पूरे मामले के ऊपर कुछ ना कुछ जो भी मेरे से बन बनेगा मैं ज़रूर करूँगा जी। ठीक है सर, मैं अभी आपको करवाई, यही है व्हाट्सएप नंबर? बिल्कुल सर यही है, और आपको हम कल संपर्क भी करेंगे और जरूर जितना हो सकेगा हम जरूर आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम जरूर करेंगे सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको करवा रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये उन्नाव से थे? ये उन्नाव से थे। वहाँ के जो पत्रकार हैं वो क्या है, उनसे बात जरूर की जाएगी। तो फिलहाल मैं बता रहा था विनोद दुआ जी को सैल्यूट है, जो आज वो 1 साल के बाद, जो कि पिछला जो लॉकडाउन था उस टाइम उन्होंने कुछ एक सरकार के खिलाफ कुछ बात बोल दी थी, टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेके उनको देशद्रोह का उनके ऊपर केस दर्ज किया गया था। जो सुप्रीम कोर्ट ने 1962 का कोई केस का जो हवाला दे के 1962 में कोई केस लगा था, मेरे पास डिटेल है उसकी। जो केस लगा हुआ था वो 1962 में एक विनोद दुआ हिमाचल के एक स्टोरी कवर कर रहे थे सरकार के कामों को लेकर। पिछले लॉकडाउन में कुछ हुई थी बात, जो 1962 में केदारनाथ का जो केस कोई हुआ था, जो कांग्रेस केदारनाथ के जो थे उनको उस केस को रिलेटेड करके सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया है कि इनके ऊपर किसी तरह का कोई देशद्रोह का मामला नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं पत्रकार भी आजकल जो है कुछ बोल देते हैं तो उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो गई, कुछ नहीं बोल पाते इसीलिए कि हाँ डरते हैं कि हाँ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर कोई अपनी आवाज़ उठाता है, समाज के लिए कोई आवाज़ उठाता है, या हम भी आवाज़ उठा रहे हैं किसी की, तो कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई हो जाती है तो कम से कम ये भी बड़ी निंदनीय बात है कि किसी की आवाज़ बनना, और किसी की आवाज़ अगर उठाई जाती है तो इसमें गलत क्या है। अगर आलोचना के काम किया जाता है, आलोचना तो की जाएगी, आलोचना करी जाए। अगर आलोचना करिए, अगर आप सच्चे काम करते हैं, सही काम करते हैं, तो आपकी आलोचना क्यों करेगा कोई।
बिल्कुल। आलोचना तब होती है जब काम नहीं होते हैं और काम गलत होते हैं, तो कम से बिल्कुल कम सरोज जी। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जो सत्ता में होता है उसी के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। आप सत्ता में हैं तो आवाज़ आपके खिलाफ ही उठाई जाएगी, आपसे ही सवाल लिए जाएंगे। सत्ता में तो आप दूसरा कौन देगा? दूसरा कौन देगा? तो इसी के साथ हम अपनी जो ये सेशन है इसको ख़त्म करना चाहेंगे, इसका समापन करना चाहेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहूँगा, क्योंकि जो अगला प्रोग्राम है मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो सोमवार, बुधवार और शनिवार 3 दिन ये लाइव सेशन चलता है। शाम को 9 बजे आप अपनी कॉल करके समस्या लिखा सकते हैं। जो भी आपके वार्ड में दिक्कत और परेशानियाँ आ रही हैं, आपके शहर में जो आपकी दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं, आप हमें नोट करा सकते हैं। कॉल और आ चुकी है, लखनऊ सचिवालय। हेलो हेलो सर, नमस्कार सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। तो दिक्कत और परेशानियाँ आ रही है, और जो दिक्कत परेशानियों के साथ आप अपनी संपर्क कर सकते हैं हमारे से। जो प्रोग्राम है सोमवार, बुधवार, शनिवार 3 दिन प्रोग्राम चलेगा। रात को 9 बजे आप कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी समस्या को लाइव सुना जाएगा और उसके समस्या का समाधान के लिए 1 से 2 दिन का हम समय लेते हैं। और हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी कि आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाए, लेकिन हम ये नहीं कर सके, ये हमारे से नहीं हो पाता कि हाँ आपने कॉल करी है और जो समस्या लिखाई है, हमारे पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि उसको घुमाए और ठीक हो जाए। लेकिन ये ज़रूर विश्वास दिलाते हैं कि जो हम कर सकते हैं, जो हमारे पास ताकत है और जो हम अपना 100 दे सकते हैं, वो अपने पत्रकारिता के थ्रू दे सकते हैं। आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर सकते हैं। और इसका वादा ज़रूर करते हैं कि जो आपने आवाज़ उठाई है, आपका शहर, आपका वार्ड, आपके आसपास के लोग आपकी समस्या को ज़रूर देख पाएंगे और प्रशासन उसकी समस्या को ज़रूर देखेगा और प्रशासन से हम उसके बारे में ज़रूर पूछेंगे। ये जिम्मेवारी हम ज़रूर लेते हैं और ये विश्वास आपको ज़रूर दिलाते हैं कि आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। जितना हो सके इस खबर को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके लोग जो हैं, आपके आसपास के लोग हैं, इस प्रोग्राम के बारे में जान सकें और अपनी समस्याओं को साझा करने के लिए आगे हमारा साथ दे सकें। ये आपके सहयोग से हमारा ये तीसरा सेशन था, जो आज हम इसको समापन करना चाह रहे हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी। जय विजय केसरी।